अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हेयर रवि कुमार लोहाना, आप सबका वेलकम है आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। जैसे कि हमने लास्ट वीक से सिलसिला शुरू कर रखा है, कंटिन्यूस हम आपको जो है प्रोग्राम दे रहे हैं अवेयरनेस के रीबॉर्न के प्लेटफॉर्म से। रीबॉर्न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने ये सोचा है कि हम अपने माशरे में जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको इंटरफेथ हार्मनी बोलते हैं, इसे एक सी शख्सियत को हमने दावत दी है जो बिल्कुल भी जो है डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कोई चीज़ पे जो है वो उनका जो है बिलीव नहीं है। वो बिल्कुल इंटरफेथ हार्मनी पे जो है उनका बिलीव है। ऐसी शख्सियत के लिए हमने जो है अवैध रब्बानी साहब को हमने जो है दावत दी है, जो कि एक टीवी एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्ना का पाकिस्तान है, उनके फाउंडर हैं। वो जो है बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने डायरेक्शन दी है, बहुत सारी चेंज लाई है हमारे मुआशरे में। बहुत सारे जो है जिनके पास डायरेक्शन नहीं थी, उनको डायरेक्शन दी है। हज़ारों हज़ारे हमारे ऐसे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्कूल्स के बच्चे जो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे, जिनके पास कोई गोल नहीं था अपनी ज़िंदगी का, उन्होंने उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन दी है। और टीवी पे इंतहाई जो है मज़हबी शो करते हैं, लेकिन जो है वो इंटरफेथ हार्मनी के साथ चलते हैं। अपने रिलीजियस के शो भी करते हैं एज वेल एज वो इंटरफेथ हार्मनी पे यकीन रखते हैं। उन्होंने बोला कि आज मैं जो है दिवाली पे बोलूँगा, भले आप जो है होस्ट हो, मैं गेस्ट बनता हूँ और मैं इस प्रोग्राम पे आके बोलूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड वाइड, लोगों की जो मिसपरसेप्शन है, वो समझें कि यहाँ पे मिनॉरिटी जो है सेफ नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, उनके राइट्स बराबर नहीं है। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए हमने जो है ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आपको सर वेलकम करते हैं हमारे शो में, अवैध रब्बानी साहब। Letting me उन तमाम जिसको हम दीपावली पहले कहते तक कि और इसकी सेलिब्रेशन एक की के ऊपर और मुस्तकिल यकीन की मंजिल पे गामजन लोगों की शक और शुबहात में रहने वालों के ऊपर और नेकी की बदी के ऊपर ये फतह है सच्चाई की झूठ और किस्ब के ऊपर। और ये सच्चा है इल्म जो आजिज़ी इंकिसारी सिखाता है, उस इल्म की जो इल्म तकब्बुर, इल्म सू और इल्म बदी की तरफ लेके जाता है। ये फतह है इल्म नाफे की, इल्म ज़ाया और इल्म तकब्बुर और इल्म जहालत के ऊपर। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम तारीख का मुताला करें तो 14 साल का वनवास जो राम को मिला, उससे कबल राम की अताअत अपने वालिदैन के लिए कितनी ज़बरदस्त है कि वो अपनी सौतेली माँ के हुक्म की तामीर करते हुए, अपने वालिद का एहतराम बजा लाते हुए, शाही नाज और नखरे और शाही फैसिलिटीज़ को छोड़कर जंगल की तरफ जा रहा है। और ये जुमला उसका बहुत बड़ा कीमती जुमला है कि मुझे मेरी माँ ने सिर्फ शहर का नहीं बल्कि जंगलात, देहात
गांव और जो जो जमीन जहां जहां इंसान बसते हैं वहां का मालिक बना दिया है और बादशाह बना दिया, तो बादशाह तो बढ़ गई। दिस इज हाउ यू सी थिंग्स। और राम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो हर चीज को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। तो मेरे ख्याल है कि उसके फॉलोअर को भी ऐसे ही होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी बात, जो ही राम को ये बनवास मिला और वो जाते हैं, दूसरी चीज जो है वो उनके भाई की है, जिनको शायद भारत भी कहा जाता है, कि जिन्होंने उस तख्त पे कि जिस पे वो खुद बैठने लगे, जिस पे उनको खुद बैठना था, जिसके लिए उनकी माँ ने ग्राउंड बिछाया था कि वो यहाँ पर बैठे और हुकूमत करें, उस पर राम की चप्पलें रख दी हैं कि अगर राम नहीं तो राम की जो अ, पापोश हैं ये हुकूमत करेंगी इस मुमलिकत के ऊपर। यानी इसमें भाई की मोहब्बत है, सदाकत है, और भाई का यकीन है, और भाई का भाईचारा है, जो आज नहीं मिलता। टर्की में अगर कोई किसी को ये कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, परवाह नहीं करो, तो वो कहता है वो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि भाई कौन से हो, हाबील या काबिल, कत्ल करने वाले हो या जान लुटाने वाले हो। तो भाइयों में भी आजकल ये होता है कि यूसुफ को भी सरे बाजार फरोख्त कर देते हैं या कुएं में डाल देते हैं। भाइयों के अंदर भी मसले हैं। तो भारत ने जो मेरे ख्याल है कि राम की इत्तिबा में और राम की सर्किल में रह के उन्होंने सीखा। और एक और हीरो जो हम दीपावली में मिस नहीं कर सकते वो लक्ष्मण है। ये भी एक मिसाल है कि भाई और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कितना खास होता है। उसके इज्जत आ रहे हैं, तो ये बहुत शुक्रिया सर अवैस, आपने सर डीपली जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और इतनी जो है नॉलेज आप रखते हैं, इतना जो है आपको अदर आपकी ग्रेप है, आपने स्टडी की है, समझा है कि जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जो है पॉजिटिव ही हैं। आपने बताया कि जो है लक्ष्मण जी ने जो है राम जी के साथ जाने का जो फैसला किया, हालांकि जो बनवास था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो राम जी का था,
लेकिन लक्ष्मण ने उनका साथ दिया, उनको अकेला नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला मैं आपका भाई भी हूँ और आपका शिष्य भी हूँ, क्योंकि छोटा भाई जो होता है वो मित्र भी होता है, एक फ्रेंड भी होता है बड़े भाई का। वो जो है सब कुछ करता है, माना एक सेवादारी होता है, वो सब चीजें उनकी फॉलो करता है, एक जो छोटा भाई होता है। स्क्रिप्चर के हिसाब से ऐसे आया है कि जो माता सीता थी उनको भी कोई बनवास नहीं था। माता सीता ने भी अपने पतिव्रता जो होता है, जो एक ही शोर को जो है सब कुछ मानती है, अपने पति को ही सब कुछ मानती है, जहाँ उसका जो है हस्बैंड रहता है वहीं जो है एक औरत का जो है सिस्टम सारा होता है। तो उन्होंने भी एक बड़ी मिसाल कायम की है तारीख में कि जहाँ उसका हस्बैंड रहा, जहाँ उसका पति था, वहाँ जो है वो रही। माता सीता का भी बड़ा रोल है, उन्होंने भी बड़े कष्ट उठाए, बड़ी तकलीफें उठाई। ये कोई आसान चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक तारीख लिखी बाकायदे, जो एक पूरा रामायण जो है उन पे बना है, पूरी हिस्ट्री जो है वो बनी है उस पे। तो मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ सर, ये जो जब लक्ष्मण जी और रावण मर गए थे, जब लक्ष्मण जी राम के साथ आए कि हमने फतेह पा ली है, जश्न और सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो राम ने बोला तो जश्न और सेलिब्रेशन तो अच्छी बात है कि हमने जो आज पापियों का नाश किया है, आज जो है हम हमारी जो है हमें जो सक्सेस मिली है, हमने डिफीट किया उसको। लेकिन जो मरने वाला जो शख्स है वो भी एक विद्वान है, वो भी कोई इलिटरेट बंदा नहीं है। जो आदमी मरा है सिर्फ और सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से, तो राम जी उनको बोलते हैं कि आप जाएं, सीख के आए, कि रावण से सीख के आए। क्योंकि रावण जो था 4 ही वेदों का ज्ञाता था, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एक इंसान को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। रावण को सब पता था, उनको पता था कि पराई स्त्री को ग्रहण करना, उसको किडनैप करना इट्स नॉट गुड वे। लेकिन उसने वो काम किया तो उसको उसकी सजा मिली। उस पर एक स्टोरी आती है, जब राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को आप रावण से कुछ सीख के आए, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं इस मना पापी से क्या सीखूंगा, दुष्ट से। बोला नहीं, वो दुष्ट नहीं, एक ज्ञानी है, आप जाएं और उनसे सीख के आए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास, तो पूछते हैं रावण से, रावण कुछ मुझे ज्ञान दो, आप मुझे भैया ने भेजा है आपसे ज्ञान लेने के लिए। तो रावण बोलते हैं मेरी जो है शिकस्त क्यों हुई, डिफीट क्यों मिली, हालांकि मैं जो कुल में भी आपसे बड़ा हूँ, आप इधर खत्रिय आए हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सारे वेदों का जो है नॉलेज थी। और आपकी जो सेना है, आपकी जो आर्मी है वो मुझसे कम थी, मेरी आर्मी जो है बहुत पावरफुल थी। और ये जो ट्रेटरी है, आप यहाँ पे अननोन थे, और ये ट्रेटरी सारी मेरी थी, मेरे को ज्यादा फेवर था। ये सारी चीज जो मेरे फेवर में थी, फिर मेरी जो है डिफीट क्यों हुई, मैं क्यों नहीं जो है जीत पाया, ये सारी चीजें होते हुए भी। तो लक्ष्मण जी से पूछा, तो लक्ष्मण जी उसका जवाब नहीं दे सके। तो रावण ने बोला कि मेरे पास सारी चीजें थी, लेकिन मेरे पास कैरेक्टर नहीं था, मेरा कैरेक्टर लेस हो गया। मैं आपकी जो आप देखिए बातें है कैरेक्टर कितनी राम, इंपॉर्टेंट चीज है, किरदार कितनी बड़ी चीज होती है कि उसने दो चीजें इसमें हमारे लिए सीखने वाली हैं, दिवाली से यानी एक तरफ, मगर एक तो वो बात कि राम लक्ष्मण को कितना बड़ा दिल है, और रावण चाहे वो रावण है मगर वो लक्ष्मण को सच्चाई बता रहा है। आज का रावण तो मरते मरते भी सच नहीं बोलता, आज का रावण तो नस्लों को झूठ सिखा रहा है, और आज का रावण बड़ा बेगैरत और बड़ा ढीठ है। उस वक्त का रावण लक्ष्मण को ये बता रहा है कि मैं कैरेक्टर लेस हो गया था कि मैंने सीता को उठा लिया।
चाहे एक दूसरे की गिरबान पकड़ ले और बारूद और गोले से एक दूसरे के इस्तेमाल करें। जिहाद ये एक ऐसी चीज है जो सामने वाले पर डिपेंड नहीं करती है, आपके अपने आप पर डिपेंड करती है। यानी हम अक्सर ये कहते हैं बुरे के साथ बुरा हो, भले के साथ भला हो, तो इसमें आपका क्या फर्क है, आपने क्या बड़ा काम है? असल में तो यही है कि आप बदतरीन आदमी के साथ भी बेहतरीन रवैये से पेश आ रहे हैं। आप और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो सिखाया है। और आपन बदतरीन आदमी था, आप उससे बेहतरीन रवैये से पेश आ रहे हैं और उसको कह रहा है कि मेरे भाई को कुछ सिखाओ। कितनी बड़ी बात ये है किरदार। दूसरी बात ये कि मैं वो वाली साल जो आपसे चाह रहा था दिवाली दिवाली जो खुशियों का मौसम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से से जाए दो चीजें। एक तो पाकिस्तान में जो कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी रहती है, उसमें बाद में हिंदू कम्युनिटी होगा, पहले पाकिस्तान की बात और वो पाकिस्तान के हिंदू मुहाजिरीन से जितना वो इस पाकिस्तान में आबाद थे और उनकी एक ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले जाए। अगर वो नहीं है तो पाकिस्तानी बाय चॉइस है और बाय बर्थ। तो उन लोगों को एहसास देना चाहिए और उनको सलूट करना चाहिए और उनकी इस एहसास में आज अगर हमारी रस्म ये है, हमारे यहाँ मजहब की आवाज ईद के दिन छुट्टी होती है, तो दिवाली के दिन भी कम से कम पाकिस्तानी हिंदू के लिए छुट्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारे सरकारी इदारों से लेकर निजी कंपनीज तक जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं, मिसाल के तौर पे आने वाले दिनों में आ रही है, उनको पहले दिवाली से पहले सैलरी देनी चाहिए। और अगर ऐसे ही आप पैसों की मामला रुके हुए हैं, तो अपने पढ़ाई समझ के अदा कर देना चाहिए। तो तीसरी बात है जो मैं साथ कहना चाहता हूँ कि यही सिलसिला हिंदुस्तान में एक अलग अंदाज से होना चाहिए। हमारा तो क्या अरे ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा और ये मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान में जहाँ मेजॉरिटी को हिंदूज रहते हैं, बैक हम जहाँ पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, वहाँ दिवाली के एक या उससे पहले एक अजब रवैया देखा जाता है कि जहाँ मौत इकट्ठा हो जाता है, 4 लोग एक ही नजरिए और एक ही मजहब के इकट्ठा हो जाते हैं, एक बड़ी एक वाला रवैया बनता जाता है। बहुत खिलाफ इनका सिर्फ स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात, बदमाशी के वाक़यात और फिर कर्नाटक का वाक़या अपने देश में ये भी पेश आया। इतना होता है दीगर की घटना
वो रवि कुमार साहब जो है वो स्क्रीन से आउट हुए इस वक्त। मेरे ख्याल है कि नेट के मिसाइल चल रहे हैं, है ना? मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ। दो चार कमेंट बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो शायद ऐसी जैसी कि मैं समझ नहीं पा रहा। बहरहाल बहुत अच्छी चीजें भी चल रही हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो सेलिब्रेशन है इसके पीछे एक रीजन है, और वो हमें बारहा ये याद दिलाता है कि सच्चाई की अगर पता हो, ये वो सच्चाई की जिसमें मखलूक को मुमताज रखा जाए और खालिक के अहकामात और उसूलों को मद्देनजर रखा जाए, वो वाकई सेलिब्रेशन की काबिल होती है। अलबत्ता इस वाक़े को बरसा बरस गुज़र चुके हैं, और बहुत से लोग जो है वो इसकी सच्चाई को नहीं समझते, बल्कि इसकी रस्म से इख्तिलाफ करते हैं। वैसे दूसरे मज़हब के आप कर भी सकते हैं। अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ है तो वो ये है कि इसको पढ़ा ज़रूर जाए और ये देखा जाए कि उस ज़माने में भी जो सच के ऊपर या अदब और एहतराम और मखलूक की इज़्ज़त और इल्म की कदर के ऊपर गामज़न होता है, उसकी पता होती है। आज वैसे भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा दिन है। आज हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की विलादत भी है आप, और मेरी ये भी ख़्वाहिश है कि उनके ऊपर हवाले से यानी बहुत ख़ास एक हवाला मैं रखता हूँ, उस पे बात करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हवाला जात हैं, मगर शायद आपको और मुझे इसका अंदाज़ा उतना नहीं है। सुपरमैन इन इस्लाम एक किताब जिसके 25 से ज़्यादा मौरख़ीन वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान या इवन अरब कंट्रीज़ के नहीं है। मेजॉरिटी उनका ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और वो साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्चर हैं। उन्होंने इस बात का अहाता करने की कोशिश की कि ऐसे इंसान का इंतखाब करें कि जिसने मुख्तलिफ उलूम पे कमाल गुफ्तगू की हो और दलील के साथ की हो। तो ऐसे सफ़र में उनको घूम फिर के एक शख्सियत मिली कि जिनको ये एजाज़ हासिल है कि आप रसूल खुदा के नवासे हैं, और आप का ख़ानदान बनु हाशिम का ख़ानदान है, और आप उस वक़्त और आज भी मुसलमानों के अमीर हैं, सरबराह हैं, सैयद व सरदार हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। तो उन्होंने देखा कि आपने जिस शोबे पे काम किया है, उस शोबे पे महारत आपको हासिल है। मिसाल के तौर पे मैं चंद एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि उस वक़्त तक ये नज़रिया था कि आँख से कोई रोशनी निकलती है और वो रोशनी किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो इंसान देख लेता है। मगर आपने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स, जिन चीज़ों पे रोशनी पड़ती है उन चीज़ों को आँख अपने अंदर अक्स की सूरत में उतार लेती है, और वो अक्स उल्टा होता है। फिर ये ह्यूमन मैकेनिज्म ऐसा है कि उसको वो सीधा करके दिखाता है दिमाग हमारा, असल में वो अक्स उल्टा होता है। ये कब की बात है? ये 1400-1200 साल कबल की बात है। उसके बाद 1608 में 1608 में इस रिसर्च ने इसको सच्चा साबित किया कि ऐसा ही है। यानी आंख असल में कोई रोशनी नहीं डिस्पर्स करती, बल्कि वो रोशन चीजों को अपने अंदर अक्स की सूरत में उतार के दिमाग को भेजती है, और वो उल्टी होती है, यानी उसका अक्स उल्टा होता है। ऐसे ही चांद के हवाले से बहुत सारे लोग, बल्कि चांद बहुत बड़ी दुनिया की मानंद है, जहाँ पे पहाड़ भी हैं, जहाँ पे सहरा भी है, जहाँ मनोट मट्टी भी है, और उस वक्त ज़ाहिर लोगों ने इसको नहीं समझा। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि तहकीक ने ये साबित किया कि ये सारी बातें सच्ची थी, और स्पेशली 1610 में जब गैलीलियो ने देखा तो उसने ये कहा कि वो सच कह रहे थे कि चांद दूर से छोटा दिखता है मगर एक दुनिया है। और हजरत ने पहले भी ये फरमाया था, हजरत इमाम जाफर सादिक ने, कि कोई ऐसा आला जो दूर की चीज़ों को करीब कर दे तो वो काबिल दीद बना सकता है। गैलीलियो ने 1610 में ये वाज़ेह किया। और फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपने फरमाया कि कुछ सितारे ऐसे हैं जो दुनिया से कई गुना, बल्कि सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। ये भी एक बात जो उस वक्त नहीं समझ में आया, और इंसान का मिजाज है कि जो देर से समझ में आता है उसके लिए हंसी मजाक करता है।
वो भी तारीख ने साबित किया। 1963 में ये प्रूफ हुआ कि वाकई कुछ सितारे तो सूरज से इतने बड़े हैं कि उनका तो अहाता भी मुश्किल हो रहा है। फिर एक और बात कि जमीन की गर्दिश, जो आज तक चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ, बगैर नाम लिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक खास तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनका ये मानना है कि शायद जमीन गर्दिश नहीं करती, वो साकित है। मगर हजरत इमाम जाफर सादिक ने बहुत पहले बयान कर दिया कि जमीन गर्दिश करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज चांद गर्दिश करते हैं। और फिर जाके 1970 में ये बात खुलकर प्रूव हुई है और लोगों ने सलाम किया कि एक ऐसा आदमी भी था कि जिसने बरसों बरस पहले, हजारों बरस पहले ये बात बता दी थी कि ऐसा भी हो सकता है। आपके बहुत सारे शागिर्द भी हैं, आपको कलम से, किताब से बहुत मोहब्बत है और रही है। ऐसे ज़माने में कि एक शागिर्द आपके पास आया और उसने आपसे कहा कि, बल्कि वो अभी सामने बैठा ही था कि उसके यहाँ कलम का निशान था, इंक का निशान। तो उसने उसको छुपाना चाहा कि भाई देख ना लें, ज़ाहिर है ये तो दाग है, और जैसे कि सर्फ एक्सेल वाले कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं। तो उसको ये बात नहीं समझ आई थी, उसने इस दाग को छुपाना चाहा। हजरत ने फरमाया, आपने कहा कि नहीं, ये जो कलम और इंक का दाग होता है, या जो कलम और इंक है, ये तो जेवर होते हैं और ये तो खुशबू होते हैं और ये तो परफ्यूम्स होते हैं मर्द के लिए, एक पढ़े लिखे और पढ़ने से ताल्लुक रखने वाले शख्स के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम लाइव प्रोग्राम में बात भी करेंगे, अलिफ लाम मीम की सीरीज जरूर देखिएगा और आज के दिन के हवाले से हम इस पर डिटेल बात करेंगे। बाकी उन तमाम दोस्तों को कि जो दिवाली से एक पॉजिटिव मैसेज ले रहे हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम पाकिस्तान में, जिन्हों के पाकिस्तान में उनकी खुशियों में शरीक हैं।